प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी साहित्य दर्पण में। तो बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे मंच पर। और बताना चाहूंगी कि पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कई मित्र हमारे कहते रहते हैं कि मैम अभी खाना बना रही हूँ, अभी ये काम कर रही हूँ, अभी वो काम कर रही हूँ, तो कैसे पढ़ूँ। तो पढ़ने के तरीके बताती हूँ। मतलब शिक्षा को अर्जित करने के कई तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका है कि आप सुन सुन के शिक्षा को अर्जित कर सकते हैं। एक है सुन करके, एक दूसरा तरीका है देख करके, तीसरा तरीका है आप ऐसे किताब ऐसे हाथ में लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। चौथा तरीका है कि आप क्या करें, यदि कोई बोल रहा है, सामने बोल रहा है, तो संवाद करके, ठीक। चौथा तरीका है वाद संवाद करके आप सीख सकते हैं। तो चार तरीके से आप सीख सकते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप किताब ऐसे लेकर के बैठे तभी तभी बस पढ़ाई होगी। यदि आपका मन है, लगन है, तो आप जब भी क्लास हो, है ना, जब भी क्लास हो, कहीं भी आप किसी को देखें तो आप सुन करके भी सुन सकते हैं। कुछ तो आपके पल्ले पड़ेगा। यानी कहने का है कि शिक्षा को आप अर्जित कर रहे हैं। वो अर्जित करने का माध्यम कुछ हो सकता है, या तो सुन करके, या तो देख करके, या तो पढ़ करके, या तो वाद संवाद करके। ये चार तरीके हुए ना, ठीक है। एक बात और कह दूं, जैसे मान लो आप इकाई, हाँ, आप बहुत परेशान होते हैं। हमारे कोर्स वाले भी हैं जो भी नए जुड़े हैं, तो कहते हैं मैम इतना बड़ा कोर्स है, आपने एक महीने में कंप्लीट करवा दिया, तो कैसे हो पाएगा। आपको बता दूं, केवल लिखने के लिए आपके पास इकाई 2 है। इकाई 2 यानी इकाई 1 ज्यादा लिखने के लिए नहीं, इकाई 2 ही है जो आपको बहुत लिखना है। बाकी इसके बाद इकाई 3 में बहुत लिखने के लिए नहीं है, ना ही इकाई 4 में बहुत ज्यादा लिखने के लिए है। इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सूक्ष्म आपको पढ़ना है। वहां सिर्फ एक कहानियां हैं, कविताएं हैं, तो उनको आप ऐसे नॉर्मली पढ़ लो। बाकी प्रकाशन वर्ष, उनका पात्र परिचय, उसकी विषय वस्तु, उसका उद्देश्य क्या है, कहानी का या नाटक का उद्देश्य क्या है, ये बहुत थोड़ा सा है। बहुत छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर, वहाँ के बस 7-8 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ आपको बहुत ज्यादा लगता है नाटक, निबंध, कहानी, ये सब बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ बहुत कम है। तो इकाई 2 ही है जो आपको बहुत लिखना है। इकाई को 2 को आप कंप्लीट कर लेते हो तो मान लो कि आप बिल्कुल गंगा तर गई, है ना। जैसे कहानियां, कविताएं हो गई इकाई 5 की, तो कई कविताएं बहुत मजेदार है ना। जैसे धूमिल की कविता को पढ़ लें आप, महादेव वर्मा की कविता को पढ़ लें आप, जयशंकर प्रसाद की कविताओं को पढ़ लें, है ना। जैसे आप पढ़ लें रामकृष्ण शक्ति पूजा को, आप आंसू को पढ़ लें। जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इनको आप बीच बीच में पढ़ते रहें, गूगल करके पढ़ लें, किताबें हो वहां से पढ़ लें, है ना। ऐसा नहीं कि अब इकाई 2 कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें। मुझे तो बहुत आनंद आता है गा गा के। मैं तो कविताओं को, फ्रेंड्स बताऊं, कविताओं को मैं गा गा के पढ़ती थी। धूमल की कविताओं को, उधर ब्रह्म राक्षस हो गया, भूल गलती हो गया, तो इन सबको मैं गा गा के पढ़ती थी। आपको पता होगा, मेरी पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको पता है मैं बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागिनी को इतना मस्त गाती थी। एक लाइन सुना दूंगी आप लोग को भी। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। तो ऐसे उनकी पूरी कविताओं को, मैंने महादेव वर्मा की पूरी कविताओं को बिल्कुल एकदम गा गा के पढ़ा। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, आगे तो लाइन याद नहीं आ रही है। मतलब जितनी, फिर भी कल है प्राण मेरे, फिर भी कल है प्राण मेरे, इतना मतलब मजा आता था इकाई 5 को पढ़ने में मुझे। प्रिय प्रवास को गा करके, उधर रामचरितमानस की जो उत्तरकांड है उसको गा करके। तो इस तरह धूमिल की कविताओं को आप गा करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप कविताओं को पढ़ सकते हैं, अभी से स्टार्ट करें, है ना। उधर जो कविताएं हैं, मैं ग्रुप में कुछ टॉपिक डाल दूंगी कविताओं का, कि इन कविताओं को आप अवश्य पढ़ लें, तो उनको आप पढ़ते जाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इकाई 2 आप कर रहे हैं, एक दिन कहीं कविताओं को पढ़ लिया, एक दिन हफ्ते में, मतलब एक दिन, ऐसा मैंने टाइम टेबल बनाया था, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैंने कविताओं को पढ़ा, एक दिन मैंने कहानियों को पढ़ लिया। ऐसे हफ्ते में 2 कहानियां हमने पढ़ ली, हफ्ते में फिर किसी दिन मैंने नाटक को पढ़ लिया, या नाटक के बारे में कुछ आधा अधूरा जो भी, मतलब जितना भी समय लगा पढ़ लिया। तो इस तरह करते चले जाना है। ऐसा नहीं कि टोटल अभी इकाई 2 आप लगे हैं तो उपन्यास को बिल्कुल लिखते चले जाएं, नाटक को लिखते चले जाएं, है ना। थोड़ा सा चेंज भी किया करें, है ना, टॉपिक को चेंज भी किया करें। तो यही बताना था, है ना। तो बाकी शिक्षा को अर्जित करने के इन 4 तरीकों में से जो आप अपना सकते हैं। यदि गृहिणी है तो आप लिसनिंग करके आप सीख सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके समक्ष मैं हूँ, ठीक है। शिक्षा आप अर्जित कर रहे हैं, तरीका चाहे कोई भी हो, इन 4 तरीकों में से जो भी, आप खाना बनाते समय भी आप सुन सकते हैं, आप खाना बनाते समय देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सुन दोनों सकते हैं। तो ये वाला तरीका आपको जरूर अपनाना है। ऐसा नहीं कि आप जब आप 12 बजे रात आपको टाइम मिले तब भी ऐसे किताब लेके बैठो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।